यमन में फांसी की सजा पा चुकी भारतीय महिला निमिषा प्रिया को मौत की सजा से बचाने की कोशिशों में एक बड़ा नाम सामने आया है। वो नाम है शेख हबीब उमर बिन हाफिज का। शेख हबीब उमर बिन हाफिज यमन के एक जाने माने सूफी विद्वान हैं, जिनकी पहचान न सिर्फ उनके देश में बल्कि पूरी दुनिया में है। उन्होंने निमिषा प्रिया के मामले में पीड़ित यमनी नागरिक तलाल के परिवार से मुलाकात की और उन्हें फांसी की सजा माफ करने की अपील की थी। शेख की बातों का असर यह हुआ कि परिवार ने फांसी को टालने पर सहमति दी। हालांकि सजा पूरी तरह से माफ करने पर सोचने के लिए अभी और समय मांगा है। शेख हबीब उमर का जन्म 27 मई 1963 को यमन के तरीम शहर में हुआ था। उनके परिवार को पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशजों में माना जाता है और उनके पूर्वजों का संबंध पैगंबर के नवासे हजरत हुसैन बिन अली से बताया जाता है। उनके परदादा शेख अबू बकर बिन सलीम एक सम्मानित सूफी विद्वान थे और उनके पिता तरीम शहर के मुफ्ती रह चुके हैं। शेख हबीब उमर बिन हफीज ने बेहद कम उम्र में ही कुरान को हिफ्ज कर लिया था। आज शेख हबीब उमर बिन हफीज दुनिया भर में इस्लामी शिक्षा और सूफी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने तरीम में दार अल मुस्तफ़ा नामक एक इस्लामिक शिक्षण संस्थान की भी स्थापना की है, जहां दुनिया भर से छात्र आकर पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा वे अबू धाबी की तबाह फाउंडेशन की सलाहकार समिति के भी मेंबर हैं। साल 2025 में उन्हें दुनिया भर के 500 प्रतिभाशाली मुस्लिमों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया था, जो उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। जानकारी के मुताबिक इन्हीं के कहने पर निमिषा प्रिया की फांसी की सजा टाली गई थी। आप इसी बात से हबीब उमर बिन हफीज के प्रभाव का अंदाजा लगा सकते हैं। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में मौत की सजा दी गई है। निमिषा प्रिया अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी की हत्या के मामले में दोषी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दो के शव के टुकड़े सना में पानी की टंकी से बरामद किए गए थे। ये दोनों यमन में एक साथ क्लिनिक चलाते थे। मामले का खुलासा होने के बाद निमिषा ने बताया था कि तलाल उसे प्रताड़ित किया करता था, जिससे वो बेहद परेशान हो चुकी थी। निमिषा प्रिया को बचाने के लिए कई स्तरों पर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसमें भारत के सामने जो एक बड़ा चैलेंज है वो ये है कि यमन में भारत की राजनयिक मौजूदगी बहुत कम है। यमन में हूती प्रभाव रखते हैं, लेकिन भारत देश हूतियों को मान्यता नहीं देता। ऐसे में भारत के पास इस मामले में हस्तक्षेप के विकल्प बेहद सीमित हैं। इसलिए वो धार्मिक नेताओं के जरिए निमिषा की जान बचाने की कोशिशें कर रहा है। आपको बता दें कि यमन में इस्लामी कानून लागू है, जहां ऐसी स्थिति में आरोपी को तभी माफ किया जा सकता है जब पीड़ित का परिवार उसे माफ कर दे। भारत की तरफ से कोशिशें लगातार जारी हैं और पीड़ित परिवार को $10 लाख की ब्लड मनी यानी मुआवजा देने का भी प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन अब तक इस पर कोई समझौता नहीं हो पाया। इस केस में एक अहम मोड़ तब आया जब 16 जुलाई 2025 को निमिषा को फांसी दी जाने की तारीख तय हुई थी, लेकिन ऐन वक्त पर मौत की सजा पर रोक लगा दी गई। माना जा रहा है कि ये रोक भारत सरकार, धार्मिक नेताओं और यमन के सूफी स्कॉलर शेख हबीब बिन उमर हफीज जैसी हस्तियों की कोशिशों की वजह से संभव हो पाया। भारत के ग्रैंड मुफ्ती ने भी हस्तक्षेप किया, जिसकी मदद से आखिरी वक्त में फांसी को टाला गया। हालांकि खतरा अब भी पूरी तरीके से टला नहीं है। यमन के पीड़ित परिवार का रुख बेहद सख्त है। तलाल अब्दो महदी के भाई अब्दुल फतह महदी ने सोशल मीडिया पर साफ किया है कि वे किसी भी मुआवजे या दबाव में समझौता नहीं करेंगे। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि अगर शेख हबीब उमर बिन हफीज तलाल के परिवार को निमिषा की सजा माफ करने के लिए कहें तो उम्मीद की कोई किरण जरूर दिखाई दे सकती है। लेकिन फिलहाल यहां पर संशय के बादल छाए हुए हैं। क्या होगा निमिषा प्रिया का? क्योंकि फांसी सिर्फ टली है, फांसी की सजा माफ नहीं हुई। एकमात्र विकल्प है कि तलाल का परिवार मान जाए, जो कि मान नहीं रहा। क्या यहां पर सूफी विद्वान का जादू चलेगा? क्या उनकी बात को यहां पर मान्यता दी जाएगी? क्या बात उनकी मानी जाएगी? क्या फांसी की सजा टल जाएगी? ये तमाम सवाल हिंदुस्तान से लेकर के यमन तक गूंज रहे हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।